गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि जेओए 965 सब इंस्पेक्टर और जेपीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन स्पेशल आर्ट्स और पटवारी का एग्ज़ाम, सेक्रेटरी का एग्ज़ाम, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है किसी भी सेक्शन की, तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। हिस्ट्री सेक्शन की, पॉलिटी सेक्शन की, इकोनॉमिक सेक्शन की, जीके सेक्शन की, और जितने भी आपके पास सेक्शन है, साइंस सेक्शन की, हिंदी इंग्लिश सेक्शन की, और एचपीजीके की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो आज एचपीजीके का टेस्ट सेशन है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फोक डांस ऑफ सान एंड साबू। सान एंड साबू इज डिवोटेड टू, यानी कि किसके प्रति, किस भगवान को समर्पित है, यानी कि किस भगवान को समर्पित है। जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास लॉर्ड बुद्धा, यानी कि भगवान बुद्ध को ये समर्पित है सान और साबू। ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपने। सान और साबू लाहौल स्पीति में मनाए जाने वाले, लाहौल घाटी में मनाए जाने वाले क्या हैं, लोक नृत्य हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। लाहौल घाटी में शान जो है हमारे पास, वो है लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित एक नृत्य, जहाँ नृत्य होता है फसल कटाई के समय में किया जाता है। और साबू क्या है, एक लोक नृत्य, मंदिरों के प्राग में प्राय त्योहारों के अवसर पर यह किया जाता है। बात आती है हमारे पास लाहौल और स्पीति के कुछ, हमारे पास लाहौल और स्पीति में कुछ लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किन्नौर में, ठीक है। किन्नौर में, उसके बाद लाहौल स्पीति की बात करेंगे। किन्नौर में कौन कौन से, क्यांग, ध्यान रखना है आपने, क्यांग, बाखियांग, ब्यांगछू, मुखोटा और राक्ष नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं, ये बुद्ध के लामाओं द्वारा किए जाते हैं। राक्ष नृत्य ये सभी किन्नौर में किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपके पास लांबर नृत्य भी कहाँ पर किया जाता है, ये भी किन्नौर में किया जाता है। और उसके बाद हेर की कायड़ क्या किया जाता है, ये क्या है, प्रेम गीत के रूप में कहाँ पर किया जाता है, लाहौल स्पीति में किया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके पास चंबा में कौन कौन से लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। एक झांझर ध्यान रखना है आपने, चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक आपने सेन नृत्य ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आपके पास झांकी और हांतर और किंकली नृत्य, ये भी कहाँ किया जाता है, पंजाब से लगने वाले जो एरिया है हमारे पास, उसके साथ परफॉर्म, चंबा का पंजाब के साथ लगने वाला एरिया है, उसमें परफॉर्म किया जाता है। तो आपने इससे इतना ध्यान रखना है। बात हुई है लॉर्ड भगवान शिव की। भगवान शिव के लिए क्या करा जाता है, एक हमारे पास भगवान शिव के लिए जो गद्दी ट्राइब है वह क्या बनाते हैं, ध्यान रखना है आपने, गद्दी ट्राइब नरोवा फेस्टिवल मनाते हैं। ध्यान रखना है आपने, नरोवा फेस्टिवल मनाते हैं गद्दी ट्राइब्स, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि बिल कालेश्वर टेम्पल किस हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, सिचुएटेड है। तो ध्यान रखना है आपने, ये बिल कालेश्वर सिचुएटेड है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब बात आई है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हमारे पास टेम्पल लोकेटेड हैं, ध्यान रखना है आपने। एक ज्वालामुखी का टेम्पल है, जिस पर क्या हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में स्वर्ण जल का क्या कहा था, गुंबद बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिरी थी, सती की जीभ गिरी थी, आपने ध्यान रखना है, सती माता की क्या गिरी थी, यहाँ पर जीभ गिरी थी। उसके बाद आता है ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर। ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर को 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और 1905 में यहाँ पर क्या आया था, भूकंप आया था और यहाँ पर तहस नहस हो गया था ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर। नेक्स्ट है हमारे पास मसरूर रॉक कंट मंदिर, ये नागर शैली में मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना है आपने। राजा ललितादित्य के द्वारा ये बनाया गया था और इसे क्या कहा गया था, शिव को यह समर्पित है और इसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। उसके बाद बैजनाथ मंदिर आता है जो शिव भगवान को समर्पित है। ये आपके पास शिखर शैलिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास भागसूनाथ मंदिर। भागसूनाथ मंदिर का निर्माण राजा धर्मचंद के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद आता है आपके पास ब्रिजराज
बिहारी मंदिर नूरपुर का निर्माण इसके द्वारा राजा बासु के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है पहले एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये राजा संसार चंद के द्वारा आलमपुर में इसका निर्माण करवाया गया था। ये कुछ आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट दी गई है ऑप्शन में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में गौरी शंकर मंदिर, उसके बाद मुरली मनोहर मंदिर, गसोता मंदिर। गसोता मंदिर में क्या होता है, गसोता फेस्टिवल भी यहाँ पर लगा, फिर यहाँ पर भी लगता है, यानी कि गसोता। बाबा बालकनाथ मंदिर, चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर कहाँ पर है, ये हमारे पास सुजानपुर टीरा में, आपने ध्यान रखना है। और राजा घमंड चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1761 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ मंदिर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नीचे आपने कमेंट सेक्शन में कुल्लू के कुछ 1-2 मंदिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ये आज आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज प्रपोज टू बिकम अ सोलर सिटी। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है। तो कौन सा जिला है, ये ध्यान रखना है आपने। हमीरपुर भी है और शिमला भी है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। तो ध्यान रखना है आपने, ए बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी करंट सिनेरियो में बात करते हैं। करंट सिनेरियो में क्या होगा, किन्नौर में एक प्रोजेक्ट आया है, यानी कि प्रोजेक्ट आया है, उसमें क्या किया जाएगा कि यानी कि सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे कितनी मेगावाट, 400 मेगावाट बिजली क्या उत्पादन की जाएगी। ये अभी आपने करंट में ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनीज यानी कि जो हमारे पास गाड़ियां वगैरह बनाती हों, कंपनीज यानी कि गाड़ियां वगैरह, उन्हें ऑटोमोबाइल कंपनीज कहा जाता है। तो कौन सा एरिया फेमस है ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, ध्यान रखना है आपने, अंब इंडस्ट्रियल एरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, अब हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाद ऑप्शन में दिया गया है पोंटा साहिब और बद्दी। पोंटा साहिब और बद्दी ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, मेडिसिन के क्षेत्र में फेमस है। यहाँ पर मेडिसिन की काफी अच्छी जो आपके पास इंडस्ट्री है बद्दी में भी और पोंटा साहिब में भी। ध्यान रखना है आपने, पोंटा साहिब पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और बद्दी पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ के पास पड़ता है। ध्यान रखना है आपने, इससे इतने क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस फॉर वैली ऑफ गॉड। तो वैली ऑफ गॉड के नाम से कौन सी भूमि फेमस है, ध्यान रखना है आपने। वैली ऑफ गॉड के नाम कुल्लू वैली फेमस है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है कुल्लू वैली की। कुल्लू वैली किसके किसके बीच में पड़ती है, ये ब्यास रिवर पर बनती है। ब्यास रिवर बहती है यहाँ से कुल्लू वैली से होकर, और बिटवीन मंडी और लारजी के बीच में व्यास रिवर बहती है यहाँ से। आपने ध्यान रखना है, इसमें जो मेन जो कुल्लू वैली में पड़ने वाले फेमस प्लेस हैं वो है हमारे पास नगर कैस्टल, नेहरू कुंड जो मनाली में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। रोडिक आर्ट गैलरी ये भी कहाँ में, नगर कुल्लू में पड़ती है। हिडिंबा देवी टेम्पल ये भी कहाँ पर पड़ता है, मनाली में पड़ता है, ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपने। और इसमें क्या पढ़ते हैं, मंडी, कुल्लू, भुंतर, मनाली और समसी भी यहाँ पर लाई करता है, ये भी आपने कुछ ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर देवदार और चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, ये भी आपने कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट दिया गया है कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली क्या है हमारे पास, इसे किस नाम से जाना जाता है। इसके नॉर्थ में क्या पड़ते हैं, कांगड़ा वैली के नॉर्थ में धौलाधार पर्वत पड़ती है और इसके साउथ में शिवालिक हिल्स पड़ी जाती है, जिसे मेनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ग्रेजुअली राइज जो अपर एरिया में पड़ता है, इसमें शाहपुर टू बैजनाथ एंड पालमपुर भी इसमें पड़ता है, ध्यान रखना है, कांगड़ा वैली में पड़ता है। और इसके जो फेमस प्लेस है क्या 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 पड़ता है यहाँ पे, अंद्रेटा आर्ट गैलरी, ध्यान रखना है आपने, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जिसे अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। बैजनाथ में शिव टेम्पल पड़ता है, कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला, और एक फेमस शहर पड़ता जाता है जो यहाँ पर तिब्बतन गवर्नमेंट का शहर है, मैक्लोडगंज, ध्यान रखना है आपने, मैक्लोडगंज। और चामुंडा मंदिर भी यहाँ पर पड़ता है, ब्रजेश्वरी टेम्पल भी यहाँ पर पड़ता है, और एक तपोवन, जहाँ पर क्या है, तपोवन में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास विंटर सेशन होता है, यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश का विंटर सेशन होता है वो तपोवन में होता है, धर्मशाला के तपोवन में होता है, ध्यान रखना है आपने, कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, इसमें दी गई है हमारे पास चंबा वैली को रवि घाटी के नाम से भी जाना जाता है, रवि वैली के नाम से जाना जाता है, और इसको मिल्क यानी कि दूध दही की घाटी भी इसको कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें जो फेमस वैली में लाई करते हैं, चंबा लाई करता है, भरमौर, डलहौजी और खजियार भी इस चंबा वैली में लाई करता है। और यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है चंबा वैली में, और जिसे कौन सा, जहां से प्रमुख नदी कौन सी गुजरती है, चिनाब रिवर गुजरती है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास लोहल वैली। लोहल वैली में क्या हो जाता है, लोहल वैली के नॉर्थ में क्या पड़ता है, पीर पंजाल पड़ता है, ध्यान रखना है आपने। और इसमें क्या मेन जो रिवर है वो चंद्रा और भागा तांडी नामक स्थान पर मिलती है, ये भी कहां पड़ता है, लोहल वैली में पड़ता है, ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पर क्या कही जाती है, फेमस है बुद्धिस्ट में मोनेस्ट्रीज के लिए, यानी कि बुद्ध मठों के लिए यह फेमस है, ध्यान रखना है आपने, लाहौल वैली। इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू महाभारत वू फाउंडेड अ कटोच मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द 1400 बीसी, यानी कि 1400 बीसी। तो ध्यान रखना है आपने, इस समय क्या हुआ था, जो हमारे पास त्रिगत जनपद है, तो इसको किसने करा था, फाउंडेड, कटोच डायनेस्टी को किसने फाउंड करा था, सुशर्मा चंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस नाम से जाना जाता है, कांगड़ा का एरिया जो हमारे पास त्रिगत के नाम से जाना जाता था, त्रिगत जनपद के नाम से जाना जाता था। त्रिगत जनपद के संस्थापक कौन थे, भूमिचंद, भूमिचंद के द्वारा संस्थापना की गई थी। और सुशर्मा चंद इसी वंश के क्या कर रहे थे, 131वें राजा थे, ध्यान रखना है आपने। और सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, ठीक है, कौरवों का साथ दिया था। और यहाँ पर त्रिगत में रावी, व्यास और सतलुज नदी का बीच में पड़ता है त्रिगत, ठीक है, इसलिए इसका त्रिगत नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ 3 नदियां गुजरती है इसके चारों ओर, ये 3 नदियों के चारों ओर बसा हुआ है। और इसकी राजधानी सुशर्मा के समय में राजधानी नगरकोट थी, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने किसका साथ दिया था, इन्होंने किसका साथ दिया था, ध्यान रखना है आपने, इन्होंने कौरवों का साथ दिया था महाभारत युद्ध में। और 331वें राजा थे सुशर्मा चंद कटोच, यानी कि त्रिगत के 331वें वंशज थे भूमि चंद के, ध्यान रखना है आपने, ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर मार्क द ओरिजिन ऑफ कहलूरा क्लेन। कहलूरा क्लेन यानी कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरा वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था। तो किसने दिया था, ध्यान रखना है आपने, ये दिया गया था हमारे पास, तो ये दिया गया था हरिहर चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहलूरा क्लेन मतलब क्या, यानी कि किसकी बात हो रही है, बिलासपुर की बात हो रही है, यानी कहलूर डायनेस्टी की बात हो रही है। कहलूर डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना है आपने, वीर चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वीर चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 700 AD में की गई थी, ध्यान रखना है आपने, 700 AD में की गई थी। उसके बाद आपके पास बात आती है हरिहर चंद। हरिहर चंद का शासनकाल कब से कब तक था, यानी कि जिसे हीरा चंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका 1857 से कार्यकाल और 1882 तक था। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों को 1800 रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो इसने क्या करा था, ब्रिटिशों का क्या कर रहा था, सपोर्ट किया था, उन्हें अच्छी तरह सपोर्ट किया था। और इसी कारण इसे क्या कही गई थी, 11 तोपों की सलामी दी गई थी, यानी कि 11 तोपों की सलामी इसे ऑनर में दी गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। और इसी के पीरियड को क्या कहा जाते हैं, कहलूर का, यानी कि बिलासपुर का गोल्डन एज भी इसी के पीरियड को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, ये भी कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1882 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका पुत्र जो अमरचंद है, अमरचंद क्या कर रहे थे, गद्दी पर बैठे थे 1883 में, ध्यान, ये भी आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। इनकी मृत्यु कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब बिलासपुर की स्थापना किसने की थी, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, दीपचंद के द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना की गई थी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपने कौन सी सन में बिलासपुर की स्थापना की गई थी, ये भी आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश इमर्ज एज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि कौन सा स्टेट बना था, ध्यान रखना है आपने, 18वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब बना था, ये 1971 में बना था। इसमें क्या हुआ था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा यह घोषणा कहाँ की गई थी, रिज में की गई थी, 18वां राज्य में रिज मैदान पर यह की गई थी 25 जनवरी 1971 में। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था, यहाँ पर घोषणा की गई थी कि ये भी क्या बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट हुड बन जाएगा, यानी कि अभी स्टेट हुड दे गया है 25 जनवरी को, ध्यान रखना है आपने। और
और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकाले गए दो डिस्ट्रिक्ट्स हमीरपुर और ऊना का निर्माण कब हुआ था। ये हुआ था 1972 में। हमीरपुर और ऊना का निर्माण 1972 में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले क्या बनाया गया था 1948 में, 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश एक यानी कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, अस्तित्व में आया था। उसके बाद पार्ट सी स्टेट कब बना था, पार्ट सी से 1951 में बना था। उसके बाद 1956 में इसका केंद्र शासित प्रदेश का घोषणा दी गई थी और 1971 तक ये क्या गया था, केंद्र शासित प्रदेश रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था, इसमें ध्यान रखना है आपने, उसके बाद क्या हुआ था, 25 जनवरी 1931 को फुल स्टेट हुड घोषित कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और 1954 में क्या हुआ था, बिलासपुर को मर्ज किया गया था। किसमें के मर्ज किया गया था, हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। और उसके बाद आता है यहाँ पर 1966 में क्या किया गया था, किन्नौर और कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। ये भी आपने कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।